Hello students, today let's start the 10th chapter of your supplementary reader Moments the Beggar, and it is written by Anton Chekhov. The beggar means भिखारी। ये स्टोरी एक भिखारी की है जिसका नाम लस्कोफ है कि स्टार्टिंग में तो वह भीख मांगता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके लोगों से पैसे लेता है, लेकिन बाद में वो भीख मांगना छोड़ देता है और काम करने लग जाता है। तो भिखारी लस्कोफ को अपना व्यवहार बदलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चलिए बच्चों, चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि भिखारी लस्कोफ को अपना व्यवहार बदलने की प्रेरणा कहाँ से मिली। अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। काइंड सर, हे दयालु, हैव पिटी, दया करो, हे दयालु, दया करो। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, टर्न योर अटेंशन, अपना ध्यान लगाओ या अपना ध्यान दो, टू अ पुअर, एक गरीब, हंग्री मैन, एक गरीब और भूखे व्यक्ति पर अपना ध्यान लगाओ। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, कि 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। फॉर लॉजिंग, ठहरने के लिए, कहीं रुकने के लिए मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं 5 कोपेक्स चुका दूं और कहीं रुक जाऊं। कोपेक्स रूसियन मुद्रा है। ओके स्टूडेंट्स, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर्स एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज। फॉर 8 years, 8 सालों से आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर्स, कि मैं एक गाँव में एक स्कूल अध्यापक था। एंड देन, और फिर आई लॉस्ट माई प्लेस, मैं मेरा स्थान खो गया, थ्रू इंटरव्यूज़ मीन्स षड्यंत्र के कारण, या लोगों ने षड्यंत्र के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया। आई फेल आ विक्टिम टू कॉलमनी, और आई फेल आ विक्टिम, मैं शिकार हो गया, कॉलमनी षड्यंत्र का, मैं शिकार हो गया या झूठे आरोपों का शिकार हो गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, इट इज़ अ ईयर, 1 साल से मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। द एडवोकेट सर्जी लुक्ड एट द रैग्ड फाउन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। द एडवोकेट, वकील सर्जी ने उस रैग्ड यानी फटे हाल, फाउन कलर्ड ओवरकोट ऑफ सप्लिएंट, जो व्यक्ति बोल रहा था या भिखारी को देखा। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी डल नीरस ड्रंकन आइज, पियक्कड़ आँखों को। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उसके दोनों ही गालों पर लाल निशान थे। एंड इट सीम्स टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उसको ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ, जैसे कि इसने मीन्स वकील ने उस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा था। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. I have now, अब मेरे पास had an offer, कि मुझे प्रस्ताव भी मिला है। प्रोविंस मीन्स एक प्रांत कालुगा में मुझे एक काम करने का ऑफर भी मिला है, प्रस्ताव मिला है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मेंडिकेंट बेगर, भिखारी कहता गया। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास वहाँ पहुँचने के लिए पैसा नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद करो। आई एम असेम टू आस्क, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है। बट किंतु आई एम ऑब्लाइज टू बाई सर्कमटेंसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों के कारण विवश हूँ। सर्जी आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, सर्जी की
निगाह या दृष्टि उसके ओवर शूज पर पड़ी। वन ऑफ विच वाज हाई, एक ऊंचा था, एंड द अदर लो, और दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और उसे सडनली अचानक कुछ याद आ गया। लुक हियर, यहाँ देखो। इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों। कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं परसों तुमसे मिला था। इन सदोविया स्ट्रीट, सदोविया स्ट्रीट, सदोविया गली में मैं तुमसे मिला था। ही सैड, उसने कहा। बट किंतु यू टोल्ड मी देन दैट यू वर आ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। लेकिन तुमने उस समय मुझे बताया था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया है या निकाल दिया गया था। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, कोई स्कूल अध्यापक नहीं बताया था। डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम एक कॉलेज के विद्यार्थी हो और जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। नो दैट कांट बी सो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मवर्ड द बेगर, वह बेगर बुदबुदाया, ये धीमे से बोला। टेकन अवेक मीन्स थोड़ा चकित होकर। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव का अध्यापक हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लेइंग, हैव डन विद लेइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, कि तुमने झूठ बोला है। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपना आप को एक विद्यार्थी बताया था। एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बिन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें स्कूल से किस लिए निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। सरजी फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट। सरजी फ्लस्ड, गुस्से से, लाल हो गया, एंड टर्न, घूम गया या मुड़ गया, फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर, उस फटे हाल भिखारी की तरफ से, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट, एक घृणा की भाव से। कि सरजी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने तीव्र घृणा से उस भिखारी की ओर से मुंह मोड़ लिया। दिस इज डिसऑनेस्टी, यह बेईमानी है। माई डियर सर, प्रिय सर। ही क्राइड एंग्रीली, वह क्रोधित होकर चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, यह एक स्विंडलिंग है, मीन्स पैसा ठगने की स्थिति है, यह पैसा ठगना है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊंगा। डैम यू, तुम्हें लानत है। सर, श्रीमान, ही सेड, उसने कहा। लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हृदय पर हाथ रखते हुए उसने कहा। द फैक्ट इज आई वॉज लेइंग, कि तथ्य तो ये है या हकीकत तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर, कि मैं ना तो कोई विद्यार्थी हूँ ना ही किसी स्कूल का अध्यापक। ऑल दैट वाज फिक्शन, ये सब मेरे बहाने थे, ये झूठे बयान थे। फॉर्मली आई सेंग इन अ रूसियन चोयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। फॉर्मली पहले, आई सेंग मैं गाता था, इन आ रूसियन चोयर, कि मैं रूसियन की रूस की गायन मंडली में गाया करता था। लेकिन मेरे ड्रंकनेस, शराब पीने के कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बट किंतु वॉट एल्स कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लेइंग, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता हूँ। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं उन्हें सच बताऊँगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क, तुम पूछते हो। वॉट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरजी, सरजी चिल्लाया। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, काम। दैट्स वॉट यू कैन डू, कि तुम काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, काम, यस, हाँ। आई नो, मैं जानता हूँ। दैट माई सेल्फ, कि मैं स्वयं भी जानता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। बट किंतु वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ ढूंढ सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी,
क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? लकड़ी फाड़ना पसंद करोगे? चॉप मीन्स काटना। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू, मैं वह करने से मना नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, लेकिन इन दिनों या आजकल जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं, कुशल लकड़ी फाड़ने वाले भी खाली बैठे हैं, उन्हें रोटी नसीब नहीं होती है। विल यू कम, क्या तुम आओगे? एंड चॉप वुड फॉर मी, और मेरे लिए लकड़ी फाड़ोगे? यस सर आई विल, हाँ सर मैं आऊँगा और आपके लिए लकड़ी फाड़ूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी विल सून फाइंड आउट, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे। सर जी हैस्टेंड अलोंग, सर जी जल्दी में चले गए। रविंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने अपने रसोइया को किचन से बाहर बुलाया। हेयर ओल्गा, ओल्गा यहाँ आओ। ही सैड, उसने कहा। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इस जेंटलमैन, इस सज्जन व्यक्ति को वुड शेड, लकड़ी जहाँ पर रखी गई है, शेड छप्पर या कोई ऐसा प्लेस है कि वहाँ पर इसको ले जाओ और इसको लकड़ियाँ काटने दो, फाड़ने दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक। द स्केयर क्रो बेगर, फटे हाल भिकारी, श्रग्ड मीन्स उचकाए, हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाए, एज इफ जैसे कि, इन परप्लेक्सिटी जैसे वो किसी असमंजस में हो, एंड बेंट गया, इररेसुलिटली बिना इच्छा से, आफ्टर द कुक, कुक के पीछे, रसोइया के पीछे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, इट वॉज ऑब्वियस यह स्पष्ट था, फ्रॉम हिज गेट उसकी चाल से, दैट कि ही हैड नो कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि वह उसका जाने का मन नहीं था, इरादा नहीं था और लकड़ियाँ काटने का, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क और काम करना, और उसे काम की तलाश थी। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड, लेकिन अपने गर्व, प्राउड के लिए, प्राइड गर्व के लिए, एंड सेम शर्मिंदगी के लिए, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वह अपने ही शब्दों के, ट्रैप्ड मीन्स जाल में फंस गया था, इसलिए उसे उस रसोई के पीछे जाना पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, यह भी स्पष्ट था, दैट कि हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय द वोडका, कि उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर थी या शक्ति थी, अंडरमाइंड वह छीण हो गई थी, बाय द वोडका यह शराब से, एंड दैट इज वॉज अनहेल्थी, कि यही कारण था कि वह अस्वस्थ था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटली, और वह हल्का सा भी, थोड़ा सा भी इनक्लिनेशन फॉर टॉयल, काम के लिए उसका जरा सा भी मन नहीं था, कोई झुकाव नहीं था, अस्वस्थ होने के कारण उसका यही कारण था। सर जी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सर जी हरीड शीघ्रता से अपने डाइनिंग रूम में गए। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। फ्रॉम इट्स विंडो, इसकी खिड़की से कोई भी व्यक्ति वुड शेड में देख सकता था, और एंड एवरीथिंग सब कुछ, दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, कि आंगन में क्या चल रहा है सब कुछ वह उसकी खिड़की से देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़े होते हुए, सर जी सादा कुक, सर जी ने रसोइये को देखा, एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड, कि बेगर भिखारी और रसोइये को उसने आंगन में आते हुए देखा, बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से, एंड मेक दियर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, कि डर्टी स्नो जहाँ पर गंदी बर्फ़ पड़ी हुई थी, उस रास्ते से वे शेड में आए जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई थी। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुल्ली एट हर कंपेनियन, ओल्गा ने ग्लेयर्ड दृष्टि डाली, रेथफुल्ली गुस्से से, क्रुद्ध होकर, एट हर कंपेनियन अपनी साथी पर। सोफ्ड हिम असाइड, उसको एक और धकेला, सोफ्ड मीन्स धकेला, साइड एक और, विद हर एल्बो अपनी कोहनी मारकर। अनलॉक्ड द शेड, उसने शेड को खोला, एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और क्रोधित होकर झटके से दरवाज़ा ओपन किया, खोला। नेक्स्ट ही सा द
pseudo teacher seated himself on a log and became lost in thought with his red cheeks. नेक्स्ट आगे हिस्सा उसने देखा द pseudo टीचर सूडो टीचर सीट सूडो बनावटी शिक्षक सीट बैठ गया या बैठा लिया हिमसेल्फ स्वयं को होने लोग एक लट्ठे पर एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट और विचारों में खो गया विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट अपनी फिंगर अपनी मुट्ठी में अपने उस लाल चेहरे को लिए हुए विचार करने लगा। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स उस महिला ने फ्लंग डाउन झटके से एक्स कुल्हाड़ी को डाला एट हिज फीट उसके पैरों में स्पार्ट एंग्रीली क्रोधित होकर थूका एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स और उसके होठों से आप जजिंग अनुमान लगा सकते थे कि बिगन टू स्कोल्ड हिम उसने उसको डांटना शुरू कर दिया। द बेगर irresolutely पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम उस बेगर उस भिखारी ने irresolutely अनिच्छा से पुल्ड खींचा ब्लेड लट्ठे को वुड लकड़ियों के टुवर्ड्स हिम अपनी ओर सेट इट अप बिटवीन हिज फीट्स और उसको अपने पैरों में सेट किया एंड टैप्ड इट फीवली विद द एक्स और उसने एक्स कुल्हाड़ी से फीवली आराम से या बड़ी हल्के ढंग से टैप करना मारना शुरू कर दिया काटना। द ब्लेड बिवर्ड लट्ठा हिला एंड फेल डाउन और गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम उस भिखारी ने दोबारा से उसे अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स ब्लू फूंक मारी ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स अपने ठंड के कारण जमे हुए हाथों पर उसने फूंक मार करके गर्म किए एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स काउजली और बड़ी केयरफुल्ली ढंग से अपके उसने एक्स यानी कुल्हाड़ी मारी एज इफ जैसे कि अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर जैसे कि वह अपने ओवर शू और अपनी फिंगर के कटने का उसको डर हो इसलिए उसने आराम से कुल्हाड़ी चलाई। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड उस लट्ठे की जो स्टिक थी लकड़ी थी वो दोबारा से ग्राउंड पर गिर गई। सर्जी's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled सर्जी एंगर हैड बैनिस्ड अब सर्जी का जो क्रोध था वो बैनिस्ड गायब हो गया था एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी और उसे थोड़ा सा उस व्यक्ति पर दुख हुआ एंड असेम्ड उसे शर्मिंदगी हुई ऑफ हिमसेल्फ स्वयं पर कि हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन उस गंदे और पियक्कड़ व्यक्ति को उसने परहैप्स सिक मैन टू वर्क और शायद वह बीमार भी हो काम करने के लिए उसको मैनुअल लेबर इन द कोल्ड ठंड में उसे एक छोटे से मेहनती काम पर लगा लिया। एन आवर लेटर एक घंटे के बाद ओल्गा आई इन अंदर एंड अनाउंस्ड उसने घोषणा की दैट की द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड की सारी लकड़ियाँ कट चुकी थीं। गुड ठीक है गिव हिम हाफ आ रूबल उसे आधा रूबल दे दो सैड सर्जी ने कहा। इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। इफ़ ही वांट्स अगर वह चाहे या चाहता है तो वह प्रत्येक महीने के पहले दिन आकर के लकड़ियों को काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। On the first of the month, the babe made his appearance and again earned half a ruble. On the first of the month, महीने के पहले दिन वह बेव मीन्स बेघर व्यक्ति हिज अपीयरेंस उसने अपनी उपस्थिति दी प्रकट हुआ एंड अगेन दोबारा अर्न कमाए हाफ आ रूबल फिर उसने आधा रूबल कमाया। आल्दो यद्यपि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स बेयरली वह मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। फ्रॉम दैट डे उस दिन से ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड उस दिन से वह बहुधा या प्राय उस आंगन में आता रहा एंड एवरी टाइम प्रत्येक बार वर्क काम करता था एंड फाउंड हर हिम प्रत्येक बार उसको काम दिया जाता था। नाउ अब ही वुड सोबल स्नो अब वह सोबल स्नो बर्फ़ को
गलीचे से हटाने लगा, उसका काम करने लगा। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड को सही ढंग से यानी लकड़ियों को जमा करके रखने लगा। नाउ अब बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, अब वह रग्स गद्दों की धूल को झाड़ने लगा। मैट्रेसेस चटाइयों, गद्दे और चटाइयों की धूल को झाड़ने लगा, ये काम करने लगा था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, अब प्रत्येक बार उसे 20 से लेकर 40 कोपेक्स तक मिलने लगे। एंड वंस, और एक बार, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, एक बार उसको एक पुराना ट्राउजर्स भी दिया गया। पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, दो ट्राउजर्स दिए गए। When Sergi moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरजी दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने उसको हायर्ड किया, किराए पर बुलवाया, और हेल्प, उसकी मदद ली पैकिंग, सामान को पैक करने में, और फर्नीचर को गाड़ी में हॉलिंग करने में, चढ़ाने में। दिस टाइम द बेव वाज सोबर, इस बार जो बेव था, बेघर व्यक्ति था, वो सोबर गंभीर था, ग्लूमी दुखी था, एंड साइलेंट और शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वह मुश्किल से ही उसने फर्नीचर को टच किया, छुआ। एंड वॉक्ड, चला। बिहाइंड द वैगन्स, गाड़ी के पीछे। हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाते हुए। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, उसने अपना आप को व्यस्त रखने का भी बहाना नहीं बनाया। ही ओनली shivered in the cold and became embarrassed when the carters yelled at him for his idleness. He only shivered, वह केवल कांपा, in the cold, ठंड से कांप रहा था, and became embarrassed, और दुखी हुआ, लज्जित हुआ। when, जब द कार्टर्स, गाड़ी वाले जो व्यक्ति थे, वे yelled at him, उस पर उन्होंने मजाक बनाई उसकी। फॉर हिज आइडलनेस, उसके आलसीपन की या सुस्त रहने की, और हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी की। एंड हिज टैटर्ड, उसके फटे हाल होने का। फैंसी ओवरकोट, और उसने जो फैंसी ओवरकोट पहना था उसकी जब कार्टर्स, उन गाड़ी वालों ने मजाक बनाई तो वह बहुत लज्जित हुआ। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, जब घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने का काम पूरा हो गया तो सरजी सेंट फॉर हिम, सरजी ने उसको बुलाया। वेल, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। दैट कि माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे शब्दों का तुम पर इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। ही सैड, उसने कहा। हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल पकड़ाते हुए। हियर्स फॉर योर पेंस, ये तुम्हारी मजदूरी है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, कि मैंने तुम्हें गंभीर देखा है और काम के लिए कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति उठाते हुए नहीं देखा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। लस्कोफ, वेल, ठीक है। लस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, कि अब मैं तुम्हें कुछ अन्य काम ऑफर करता हूँ, उसका प्रस्ताव देता हूँ। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, एक साफ सुथरा रोजगार। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। देन, फिर, टेक दिस लेटर, इस पत्र को मेरे एक फ्रेंड के पास ले जाओ कल, और तुम्हें वहाँ पर कुछ नकल करने के लिए मिल जाएगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। डोंट ड्रिंक, शराब मत पियो। एंड रिमेंबर, याद रखो। वॉट आई हैव सेड टू, जो मैंने तुमसे कहा है। गुड बाय, अलविदा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, कि एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लाकर या लाते हुए वह खुश हुआ। सरजी ने टैप्ड लस्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर्स, सरजी ने टैप, थपथपाए, सरजी ने लस्कोफ के कंधों को थपथपाया। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड्स एट पार्टिंग, और विदाई के समय उससे हाथ भी मिलाया। लस्कोफ टुक द लेटर, लस्कोफ वह पत्र ले गया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन के बाद, केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उस आंगन में वह काम करने के लिए नहीं आया। 20 years went on, 2 years went on, 2 years went on, 2 साल बीत गए थे। Then one evening as Sergi was standing at the ticket window of a theatre
पेइंग फॉर हिज सीट। वन इवनिंग, एक शाम, जब सर जी एक टिकट विंडो पर खड़े हुए थे, एक थिएटर में एक सीट के लिए पैसे चुकाने के लिए या टिकट लेने के लिए विंडो पर खड़े थे। ही नोटिस एट लिटिल मैन बिसाइड हिम, उन्होंने अपने समीप एक छोटे व्यक्ति की ओर देखा। विद द कोट कॉलर ऑफ करली फर, जिसके कोट का कॉलर वो करली घुंघराले फर का बना हुआ था। एंड आ वॉर्न सील स्किन कैप, और जिसने सील की स्किन त्वचा से बना हुआ एक कैप पहना हुआ था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिड आस्क्ड, वह अकेला व्यक्ति आस्क्ड, उसने पूछा, टिमिडली, बहुत आराम से। द टिकट सेलर से, टिकट विक्रेता से, फॉर अ सीट इन द गैलरी में एक सीट के लिए उसने कहा। एंड पेड फॉर इट, और उसके लिए उसने कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के दिए। लस्कोफ, इज दैट यू, क्या तुम हो? क्राइड सरजी ने चिल्लाया, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, अपने पुराने या पहले वुड चॉपर लकड़ी फाड़ने वाले व्यक्ति के रूप में उसने उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ कैसा चल रहा है? ऑल राइट, सब ठीक है। आई एम अ नोटरी, अब मैं नोटरी हूँ। नाउ, अब, एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे एक महीने में 35 या 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक हेवन, या थैंक गॉड, भगवान या ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स फाइन, बहुत अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए मुझे प्रसन्नता हुई। आई एम वेरी वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। लस्कोप, यू सी, तुमने देखा, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, एक अर्थ में देखा जाए तो तुम मेरे धर्म के पुत्र हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर पुश किया है, धकेला है। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? वॉट आर रोस्टिंग आई गेव यू, कि मैंने तुम्हें कैसी फटकार लगाई थी। आहा, अरे, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट, कि लगभग तुम जमीन पर मेरे पैरों में गिर ही गए थे। दैट डे, उस दिन। थैंक यू ओल्ड मैन, तुम्हारा धन्यवाद ओल्ड मैन। फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, कि तुमने मेरे शब्दों को नहीं भूले। थैंक यू टू, तुम्हारा भी धन्यवाद। सैड लस्कोप ने कहा। इफ़ आई हैडेंट कम टू यू देन, अगर उस समय मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, कि आज भी मैं अपना आप को एक स्कूल का स्टूडेंट, विद्यार्थी या कोई अध्यापक बताता रहता। यस, हाँ, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ इट, कि उस दिन तुम्हारे प्रोटेक्शन या तुम्हारे पास आकर के मैंने खुद को ड्रैग्ड, खींच लिया है, आउट ऑफ ए पिट, एक गड्ढे के बाहर मैंने अपना आप को निकाल लिया है। आई एम वेरी ग्लेड इंडीड, वास्तव में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे दयालुता भरे शब्दों का और कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, कि मैं आपका और आपकी कुक, आपके रसोई का बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और सज्जन महिला को आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन, उस समय तुमने अच्छी बातें की। और आई सेल बी इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार रहूँगा। टू माई डाइंग डे, अपने मृत्यु तक। बट किंतु स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उसने जोरदार ढंग से कहा, इट वॉज योर कुक, यह तुम्हारी रसोइया थी, ओल्गा, हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, वह कैसे है? When I used to come to your house, तो लस्कोप ने बताया कि जब मैं आपके घर आया करता था, टू चॉप वुड, लकड़ियों को फाड़ने के लिए, तो सी यूज टू बिगिन, तो वह कहा करती थी, ओहो अरे, यू सोट यू, तुम पियक्कड़ हो। ओहो अरे, यू माइजरेबल क्रीचर, तुम दयनीय प्राणी हो। देयर्स नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, केवल विनाश है।
तुम्हारा नाश हो गया है। एंड देन, और फिर सी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, वह नीचे मेरे सामने बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, और दुखी हो जाती थी। लुक इनटू माय फेस, मेरे चेहरे को देखकर या मेरी आंखों में देखकर। सी बीप्स, वह रोती थी। ओह अरे, यू अनलक्की मैन, तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। देयर इज़ नो प्लीजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, कि तुम्हारे लिए इस संसार में कोई खुशी नहीं है और ना ही आने वाले संसार में। यू ड्रंकार्ड, तुम एक पियक्कड़ हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जल जाओगे। ओहो अरे, यू अनहैप्पी वन, तुम एक दुखी व्यक्ति हो। एंड सो, और इस प्रकार सी वुड कैरी ऑन, वह कहती रहती थी। यू नो, आप जानते हो। इन दैट स्ट्रेन, इन्हीं शब्दों को वह दोहराती रहती थी। आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता। हाउ मच माइजरी सी सफ़र्ड, उसने कितना माइजरी, कितना दुख सहा है। हाउ मैनी टीयर्स सी सेड फॉर माई सेक, उसने मेरे लिए कितने सारे आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन जो मुख्य बात थी वह यह थी कि सी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वह मेरे लिए लकड़ियों को फाड़ा करती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान, दैट कि आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी है। सी डिड इट ऑल, वह सब वही फाड़ती थी। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, मैंने उसकी दृष्टि को देखकर शराब पीना क्यों छोड़ दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता। आई ओनली नो, केवल मैं जानता हूँ। दैट की ओइंग टू हर वर्ड्स, कि मैं उसके शब्दों का आभारी हूँ, कर्जदार हूँ। एंड नोबल डीड्स, और सज्जन कार्यों का। आ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बदलाव आया। सी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पर लगाया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। हाउएवर, फिर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, घंटी बज गई है। लस्कोप बॉब, लस्कोप ने अपना सिर झुकाया, नतमस्तक हुआ। एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की ओर चला गया। तो देखा स्टूडेंट्स, इस टाइप से कितने बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों का असर लोगों पे बहुत पड़ जाता है, और वे अपना बुरे रास्ते को छोड़ करके अच्छे रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, जैसे लस्कोप ने किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।